हेलो साथियों, वेलकम बैक टू। मैं प्रेमचंद आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आज आपकी एक नई क्लास लेके। आज की क्लास साथियों हमारी ट्रेन यानी रेलगाड़ी की कंसेप्ट 6 एवं 7 पर होने वाली है। ये दोनों कंसेप्ट का आने के बाद आज हमारी पूरी ट्रेन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों आज का हमारा कंसेप्ट नंबर है 6। कंसेप्ट 6। तो साथियों कंसेप्ट 6 क्या कहता है कि जब कोई दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे के आमने सामने से गुजरें या फिर दो ट्रेनें सामने को जाएं या दोनों ट्रेनें पीछे जाएं तो उस टाइप के इसमें प्रश्न बनते हैं। किस तरह के साथियों? जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलें। जैसे साथी जैसा कि आप लोगों को सामने देख के पता लग रहा है कि जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलें, जैसे साथियों एक रेलगाड़ी हमारी ये चल रही है और दूसरी ये है, एक ही दिशा में चलने वाले प्रश्न इसमें आने वाले हैं। तो साथियों आप लोगों को ये करने के बाद कंसेप्ट 6 आप लोगों का एक कंसेप्ट 7 और रह जाता है, वो भी इसी में करा दूंगा। इसके बाद साथियों आप लोगों का ट्रेन का चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। तो साथियों आप लोगों का समय ना खराब हो इसलिए मैं प्रश्नों को लिख लेता हूं। तो साथियों जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने एक प्रश्न लिख लिया है जिसमें कह रहा है कि 1 से 90 मीटर तथा 2 से 30 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? तो साथियों एक की स्पीड है यहाँ पर 55 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की धीमी वाले की कितनी है साथियों? धीमी वाले की 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों दोनों गाड़ियों की लंबाई 1 से 90 मीटर और 2 से 30 मीटर। तो साथियों यहाँ पे क्या होने वाला है? जैसे ये गाड़ी है साथियों, ये वाली है 1 से 90 मीटर और ये कौन सी है साथियों? 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धीमी वाली गाड़ी। कौन सी वाली साथियों? धीमी वाली गाड़ी। तो इसकी लंबाई कितनी है साथियों? 1 से 90 मीटर। अब साथियों क्या कह रहा है कि क्रमशः दो गाड़ियां चल रही हैं 35 किलोमीटर तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो तेज गाड़ी जो तेज चलेगी वह धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? तो साथियों सीन क्या होने वाला है यहाँ पे? ये वाली है धीमी गाड़ी। कौन सी साथियों? धीमी जो गाड़ी चल रही है वो। तो अब एक क्या होगा कि साथियों पीछे एक गाड़ी होगी, उसकी स्पीड होगी ज़्यादा। तो कितनी है साथियों इसकी स्पीड? इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है साथियों? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब साथियों यहाँ पे होने वाला क्या है कि जब ये गाड़ी यहाँ से चलेगी दोनों एक साथ तो क्या होगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों जब ये दोनों गाड़ियाँ चलेंगी एक साथ तो ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा और ये वाली 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 55 किलोमीटर से 35 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं ना कहीं इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो ये गाड़ी कुछ समय बाद इससे आगे निकल जाएगी। स्पीड कितनी निकलेगी? स्पीड डिस्टेंस स्पीड निकलेगी साथियों इसकी स्पीड बराबर 55 माइनस 35 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों कहीं ना कहीं ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा इससे तेज चलेगी। अब साथियों ये दूरी कितनी तय करेगी? इतनी दूरी तय करेगी जब इस गाड़ी को ये गाड़ी क्रॉस करेगी तो गाड़ी साथियों ये कहाँ आ जाएगी? हमारी आगे। कहाँ जाएगी साथियों? आगे। तो आगे आ जाएगी तो इसकी साथियों 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी भी फिर कितनी होगी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों यहाँ की गाड़ी आगे जब आएगी तो टोटल डिस्टेंस साथियों कितनी तय करेगी? ये वाली और ये वाली। तो टोटल डिस्टेंस साथियों कितनी होने वाली है? 1 से 90 मीटर इसकी और 2 से 30 मीटर इसकी।
कितनी साथियों 230 मीटर इसकी। तो 1 से 90 प्लस 2 से 30 बराबर कितना हुआ 0 और 9 और 3 12 के 2 हासिल 1 और 4 420 मीटर। कितनी हुई साथियों 420 मीटर। कितनी हुई साथियों 420 मीटर। तो ये साथियों कितनी दूरी तय करेगी गाड़ी हमारी 420 मीटर। अब साथियों कैसे तय करेगी, अब इसकी स्पीड है साथियों 35 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 55। तो कितनी स्पीड से तय करेगी साथियों 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो साथियों जब ये मीटर में दे रखा है हमें, तो इसको भी हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे साथियों, हम इसमें 5/18 से गुणा कर लेंगे। तो काटेंगे साथियों 2 ढाई 20 और 9 बार 5 ढाई 50/9। ये आ गई इसकी साथियों। अब क्या निकालना है साथियों हमें, टाइम कितने समय में पार कर लेगी। डिस्टेंस साथियों हमें ये मिल गई है, स्पीड हमें मिल गई है, स्पीड का जो अंतर निकल के आ रहा है, टाइम हमें निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है साथियों हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस साथियों कितनी है 420 मीटर और स्पीड कितनी है साथियों 50/9। तो 50/9। अब ये वाला 9 साथियों आपको पता है ऊपर पहुंच जाएगा। तो टाइम बराबर 420 गुणा 9/50। एक जीरो थे साथियों, एक जीरो कैंसिल। तो टाइम बराबर साथियों 420, इसका इसमें गुणा करेंगे 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 9 चक 36 और 1 37/5। 5 से साथियों काटेंगे से 5 सत्ते 35, कितना बचा 2, कितने हो गए 28 5 25, कितने बचे साथियों 3 3 भाग जाएगा नहीं तो एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो गया यहाँ पे 30 5 6 30। तो कितनी सेकंड लगी साथियों 75.6। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट प्रश्न लिख लेता हूँ जिससे आपका समय बच सके। साथियों उसी पर आधारित मैंने एक प्रश्न और आपके सामने लिखा है। ये साथियों प्रश्न क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 250 मीटर 260 मीटर है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो साथियों यहाँ पर क्या है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है। तो पूछा जा रहा है कि वो एक दूसरे को कब पार कर लेगी। ये वाली इधर, ये वाली इधर, लास्ट की सीन ये होने वाला है। लास्ट का सीन साथियों एक दूसरे को पार कर लेंगी ये। तो चलो साथियों करते हैं प्रश्न को सॉल्व। तो साथियों इसमें क्या दे रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 52 किलोमीटर परस्पर विपरीत का मतलब साथियों स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। तो टोटल स्पीड क्या होगी साथियों, टोटल स्पीड बराबर 50 प्लस 52 बराबर कितना हो गया साथियों 1 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथियों हमें ये मीटर में दे रखा है तो इसको भी हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करेंगे साथियों तो कितने 5/18 से। अब 18 से करेंगे साथियों कितने 2 से काटते हैं 2 निम्मा 18 2 पच्चे 10 2 एकम 2 51 कटेगा 5 और 1 6। तो 2 दूनी 4 5 और 1 6 3 से कटेगा साथियों 3 एकम 3 और 2 तिसत्ते 21 3 तिरका 9 बराबर 17 17 चौक 7 पंजे 85/3 मीटर पर सेकंड। ये तो साथियों हमारी स्पीड चेंज होके आ गई। अब इसमें साथियों क्या दे रखा है कि क्रमशः दोनों गाड़ियों की लंबाई 250 मीटर और 260 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी साथियों हमारी, टोटल डिस्टेंस बराबर 250 मीटर प्लस 260 मीटर। तो 0 का 0 5 6 11 का 1 हाथ से लगा 1 2 2 4 1 510 मीटर। अब क्या कह रहा है कि पार करने में लगा समय बताइए। तो साथियों टी बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस साथियों कितनी 500
10 मीटर। स्पीड क्या है साथियों 85/3। अब 3 को साथियों टर्न करके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 510 गुणा 3/85। अब साथियों किससे काटेंगे 8 8 5 13, ये 3 से कटेगा नहीं, कितने 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, यहाँ पे बचा 3, 5 सत्ते 35 से काटेंगे, 5 एकम 5 नहीं जाएगा तो 0, 5 दूनी 10, 102 गुणा। अब इसको काटते हैं साथियों, इसको इसमें गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 0 और 3 एकम 3/17, 17 काटते हैं साथियों, 17 एकम 17, तो कितना बचा यहाँ पे 17 और 17 एकम 17, 17 और 17 और 3 10 13 13 136, कितना बचा साथियों 136। तो 17 अट्ठे कितने होते हैं साथियों, 17 अट्ठे 136 बराबर 18 सेकंड। कितना समय लगा साथियों 18 सेकंड का समय। तो इस तरह साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा और आप आराम से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न निकाल लेता हूँ जिससे आपका समय नष्ट ना हो। तो साथियों इसमें एक और प्रश्न लिख लिया है मैंने। ये कह रहा है कि दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो क्या करना है साथियों, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो साथियों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो आप लोगों को पता ही है स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2 बराबर कितनी हो जाएगी 65 किलोमीटर प्लस 85 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथियों ये सेकंड में पार कर रहा है तो हमको इसको भी मिनट मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो 150 इंटू 5/18, छोटे में चेंज करने के लिए साथियों 5/18 से गुणा कर देते हैं। 2 से साथियों काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 2 निमा 18 और 7 5 कितने होते हैं साथियों 12, 5 से 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6 और 3 5 15, 25 पंजे साथियों कितने होते हैं 25 पंजे 125/3 मीटर प्रति सेकंड। अब तो टाइम कितना दे रखा है साथियों, टाइम दे रखा है 6 सेकंड। तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर होता है साथियों स्पीड इंटू टाइम। तो साथियों स्पीड कितनी है 125/3 इंटू टाइम कितना है साथियों 6, काटेंगे 3 दूनी 6। अब 25 दूनी कितने होते हैं साथियों 25 125 दूनी कितने होते हैं साथियों 250 मीटर। अब ये साथियों हमारी कितनी निकल के आई, ये दोनों गाड़ियों की लंबाई निकल के आई 1 से 250 मीटर। अब हमें से क्या पूछा गया साथियों, हमसे पूछा गया प्रत्येक की लंबाई बताओ। तो प्रत्येक की लंबाई साथियों इसमें 2 का कर देंगे भाग बराबर 125 मीटर। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। तो साथियों जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने एक और प्रश्न लिख लिया है। तो साथियों ये कह रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर कितने बजे मिलेगी। तो साथियों इसमें क्या कह रहा है कि रेलगाड़ियां एक ही तरफ चली हैं, फ़र्क ये है कि ये 8 बजे और ये वाली 9 बजे। बस साथियों फ़र्क इसमें इतना ही है कि एक गाड़ी जो है धीमी चल रही है वो हमारी 8 बजे चली है और तेज़ चल रही है वो 9 बजे चली है। तो साथियों 1 घंटे बाद चली है ये गाड़ी हमारी। तो साथियों हमारी जो धीमी वाली गाड़ी है जो 8 बजे चली है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 8 बजे से और 9 बजे तक दूरी कितनी तय करेगी साथियों ये। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है तो कितनी करेगी साथियों 20 किलोमीटर। 1 घंटे में साथियों पहली गाड़ी ने 20 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है।
तथा उसी टाइम दूसरी गाड़ी चली अब। तो साथियों एक तो चली रही है और दूसरी भी चली, तो साथियों उसकी स्पीड कितनी है, इससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। तो साथियों उसकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 5 किलोमीटर। तो साथियों जो एक चल रही होगी वो धीरे धीरे जाएगी और उसकी स्पीड ज़्यादा है तो साथियों वो थोड़ी तेज़ जाएगी। तो साथियों डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस कितना है साथियों, स्पीड का डिस्टेंस यानी स्पीड का अंतर कितना है साथियों, स्पीड कितनी है साथियों, हमारी स्पीड का जो अंतर निकल के आया वो 25 माइनस 20 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथियों जो ट्रेन हमारी चल रही है इसने 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय की है और जो दूसरी वाली जो गाड़ी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी, वो साथियों हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तेज़ी से चल रही है। तो साथियों ये इसको कितनी देरी में पूर्ति करेगी, क्योंकि इसकी साथियों 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी और 20 किलोमीटर इसकी, तो इस दूरी को तो साथियों ये ऐसे ही कवर करती रहेगी, लेकिन जो 5 वाली एक्स्ट्रा है वो क्या करेगी, इस वाली दूरी को पकड़ेगी। तो साथियों हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसमें पूछा गया है कितने बजे और कहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले साथियों हमें क्या निकालना है, टाइम बराबर 20 किलोमीटर की दूरी को तय किया और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो साथियों कितना लगा, 5 चौका 20, 4 घंटे। तो साथियों ये कितनी 4 घंटे में इसने दूसरी वाली गाड़ी ने पहली गाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लिया। यदि साथियों अगर ए से देखा जाए, ये वाली जो पहली गाड़ी चली है धीमी स्पीड वाली, तो टोटल समय कितना लगा साथियों, धीमी वाली गाड़ी से टोटल टाइम बराबर, जो धीमी वाली गाड़ी है ना साथियों उससे टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे। तो साथियों ये लगा 4 घंटे में इसने कुछ डिस्टेंस तय की और 1 घंटे साथियों 8 बजे से और 9 बजे तक वो वाला, तो 4 + 1 बराबर 5 घंटे। कितना समय लगा साथियों, 5 घंटे। अब तेज़ वाली की बात करें साथियों, तो तेज़ वाली 9 बजे स्टार्ट हुई और 4 घंटे में उसने उसको पकड़ लिया। तो कितना लगा, धीमी वाली गाड़ी है साथियों, ये धीमी वाली गाड़ी और ये तेज़ गाड़ी, तो तेज़ गाड़ियों का टोटल टाइम बराबर कितना लगा साथियों, 4 घंटे। अब यहाँ क्या पूछा गया हमसे, कितने बजे मिलेगी। तो साथियों अगर ए से निकालेंगे, ए से ही निकालना पड़ेगा धीमी वाली से 8 बजे से, तो साथियों 8 में प्लस कितना कर देंगे 5, 8 5 कितना होता है साथियों 13 यानी कि 1 बजे। अब साथियों अगर ऑप्शन में AM PM दे रखा होगा तो ये क्या हो जाएगा PM, क्योंकि प्रातः सुबह गाड़ियाँ चली हैं तो ये दोपहर के 1 बजे जाके मिली होंगी। अब साथियों इसमें एक और चीज़ पूछी गई है, ए से कितनी दूरी पर, तो कितनी दूरी पर साथियों ये कितनी चली हमारी गाड़ी चली साथियों कुल टोटल ए से 5 घंटे। अगर इसमें रखेंगे फिर भी वही मान आएगा, नीचे वाले में रखेंगे फिर भी वही मान आने वाला है। तो साथियों ऊपर वाले में हम मान रख लेते हैं। तो साथियों ऊपर वाली कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने घंटे चली गाड़ी 5, यानी कि 20 पंजे 100 किलोमीटर। ए से कितनी दूरी पर गाड़ी को पकड़ा, 100 किलोमीटर की दूरी पर। और यदि इसमें भी साथियों अगर तेज़ वाली गाड़ी से पूछे तो तेज़ वाली में रख देंगे, तेज़ वाली में क्या होगा 4 × 25 बराबर 100 किलोमीटर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न सिंपल है लेकिन प्रश्न की थोड़ी भाषा को चेंज कर दिया गया है जिससे कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाएं और प्रश्न को सॉल्व ना कर पाएँ। तो साथियों आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और कल साथियों आप लोगों से हम नई क्लास में कुछ परसेंटेज वाले प्रॉफिट लॉस वाले कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उनको 1-2 दिन में साथियों कल या परसों में उसे क्लियर करा देंगे। तो साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हम जब भी आपकी क्लास वीडियो डालें तो आप उसको पढ़ सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो साथियों लेते हैं अगली क्लास के लिए विदा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।